प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी साथ संगत को जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मेरा शुक्रवार सुबह का शुक्राना सत्संग है। गुरुपा का अभी अभी मैसेज आया और गुरुपा ने सत्संग में भी सुनवाया। कुड़िए, तेरे जीवन में चमत्कार होने वाला है, शुक्राना कर। शुक्राना से ही तेरे जीवन में चमत्कार बढ़ेंगे। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल की बात है, कल शाम की दिन तो अच्छे से गुजर गया, मगर कल शाम को 5 बजे के करीब मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि खाना क्या बना हुआ है। तो मैंने उनसे कहा कि सुबह मैंने कल मॉर्निंग में रायता, पराठे, भिंडी की सब्ज़ी बनाए थे तो मैं कहा वो रखा है। उन्होंने पूरी मेरी बात भी नहीं सुनी और फ़ोन काट दिया मुझे डांट कर। मैंने सोचा चलो ठीक है। जब वो घर आए तो उनको मैंने बोला कि खा लो, वो फिर मेरे ऊपर चिढ़ने लग गए, गुस्सा करने लग गए। थोड़ा सा मैंने भी कड़क होकर जवाब दिया। मुझे नहीं अंदाज़ा था कि उनके ऊपर कुछ चीज़ हावी हो रही है। संगत जी, बस इतनी छोटी सी बात पे से उन्होंने इतना ज़्यादा घर में कलेश कर डाला। इतना कुछ हो गया घर में। मेरा बड़ा बेटा इतना रो रहा है, घर में उन्होंने खड़े रहना मुश्किल कर दिया। कुछ चीज़ें ऐसी कर दी हो गई घर में कि जो मैं नहीं यहाँ पर शेयर कर सकती हूँ, पर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत कुछ हो गया। और इधर से जो हमारे नीचे जिस मकान में मैं रहती हूँ, जो किराएदार नीचे रह रहे, उन्होंने मकान मालिक को फ़ोन कर दिया। उधर से मकान मालकिन का फ़ोन आ गया तो उनसे तो उन्होंने बोल दिया कि भाई हमारा पारिवारिक जो भी मसला है आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, और फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर में मैं और मेरा बेटा बहुत रो रहा था, मम्मी लोग क्या सोचेंगे, बाहर लोगों को आवाज़ जा रही है, क्या सोचेंगे, अपन किसी के सामने कैसे क्या निकलेंगे, मुंह दिखाएंगे अपन, क्या सोचेंगे लोग अपने बारे में कि कैसे लोग हैं ये। इस टाइप से बहुत रोने लग गया और कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि हम नहीं, यहाँ पर निकलना ही पड़ा हमको घर से। मैं मेरे बेटे को लेकर हम दोनों माँ बेटे साथ में निकल गए घर से बाहर। मेरा छोटा बेटा उस समय खेलने गया हुआ था, बड़ा बेटा घर पे था। वो थोड़ी देर तक मुझे इधर उधर गलियों में गाड़ी से घुमाता रहा। बोले मम्मी कहाँ बैठे, नहीं तो होटल का कमरा खुलवा लेते, एक रात होटल में काट लेंगे अपन तीनों। मैं छोटे भाई को भी ले आता हूँ। मगर नहीं बेटा, होटल में तू अभी खुलवाएगा कमरा, 2-4-5 हज़ार रुपये मामूली बात है, और अभी किराया भी देना है मकान का। इस टाइप से उसको समझा बुझा कर मैंने कहा चल, मैं कहाँ तू मेरे को घुमाता रहेगा, कब तक घुमाता रहेगा, मुझे टॉयलेट लग रही है, तू घर ले चल, मैं कहाँ जाऊँगी। इस टाइप से उसको बहाना बनाकर मैं घर वापस ले आई। फाटक खुलवाया हस्बैंड से। हस्बैंड ने वापस से वही चीज़ें, जब हम घर में घुसे तो वही चीज़ें चालू कर दी कि ये वो मुझ पर हर चीज़ का ब्लेम करना। मैं मेरे बेटे के भी हाथ जोड़ रही हूँ, वो भी गुस्सा कर रहा, रो भी रहा है। और वो मेरे हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा। संगत जी, कुछ ऐसे अप्राकृतिक तत्व, जो ऐसे लोग हैं कुछ गंदी सोच के, जिस मकान में मैं रहती हूँ ऊपर एक रूम खाली, एक रूम बना हुआ है, वो खाली था, वो मकान मालिक ने 2 लड़कों को दे दिया है। और जो नीचे फैमिली रहती है वो फैमिली भी, मतलब वो लेडीज़ तो अच्छी है, मगर जो जेंट्स है उसकी मानसिकता बहुत बेकार है। मतलब वो जब उनके कहने में उनके हिसाब से रह लो, झुक कर उनको बड़ा बनाकर उनके हिसाब से अपने घर में काम करो, जैसा वो बोले वैसा करो तो ठीक है। पैसा खर्च करते रहो और बात उनकी सुनो, वो उनको अच्छा लगता है, और नहीं सुनो तो वो इस टाइप से हरकतें करते हैं कि घर की लेडीज़ों को किसी तरीके से परेशान करना, घर के बच्चों को परेशान करना, इस टाइप से वो हरकतें कर रहे हैं अभी। और वो जो ऊपर 2 लड़के उनको कमरा दिया हुआ, उन लड़कों को भी उसने अपने तरफ मिला लिया, तो वो लड़के भी मुझे परेशान करते हैं। ये चीज़ मैं मेरे हस्बैंड को बोल रही थी, मेरे हस्बैंड टाले जा रहे थे, और उन्हें कल गुस्सा आया तो उन्होंने उनके लिए भी कुछ अपशब्द, गाली गलौज कर दी कि मैं आज इनको छोड़ूंगा नहीं। तो उन्होंने फ़ोन कर दिया और कह दिए कि ये इस टाइप से अपशब्द बोल रहे हैं। वो ये नहीं बता रहे कि हम इन्हें कितना परेशान कर रहे हैं, और मकान मालिक बोल रहे हैं कि तुम अपने हिसाब से निपट लो। संगत जी, समझ नहीं आता मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। अभी इस नेगेटिविटी के चक्कर में मेरे हस्बैंड कुछ उनको बड़ा छोटा नुकसान पहुंचा देंगे तो उलझ जाएंगे। बच्चे हैं मेरे, क्या होगा क्या नहीं होगा समझ नहीं आता।
गुरुपा के भरोसे है। गुरुपा कहते हैं कि मैं तुझे हारने नहीं दूंगा, मैंने तुझे ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मेरे हस्बैंड तो शाम को खाना वाना खाकर सो गए। फिर मैं सत्संग सुनने बैठी। मैंने सुना सत्संग, तो उसमें पता चला कि ये नेगेटिविटी थी। तेरे शत्रुओं ने इतना ज़्यादा बड़ा ब्लैक मैजिक किया है कि तुमको वो पूरे परिवार को बिस्तर पे डालने के, रास्ते से हटाने के ही चक्कर में थे, जिसे मैंने छोटे में कटवा दिया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मगर गुरुपा, आप हर बार बोलते हो कि तुम लोग मेरे सुरक्षा कवच में हो, तुम्हें कोई बाल भी बांका नहीं कर जाता सकता, तो फिर ये सब कैसे हो जाता गुरुपा? मैं तो गुरुपा से बस संगत जी, घर में गरीबी कट जाती है, बीमारी कट सकती है, मगर जब बेइज्जती होती है लोगों के सामने, वो नहीं कट पाती है। उसके लिए नहीं हम अपने आप को मजबूत बना पाते। गुरुपा, ऐसा दिन किसी को मत दिखाना। जैसे तैसे कल निकाला गुरु संगत जी गुरुपा का नाम लेकर। फिर गुरुपा ने सत्संग सुनवाया कि तेरे हस्बैंड के ऊपर से जो नेगेटिविटी थी वो मैंने काट दिया। वो तुझे नहीं परेशान करेगा, तू तेरे साथ झगड़ा नहीं करेगा, मैं उसे सद्बुद्धि देकर तुझे लौटा रहा हूँ। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ये भी कहा गुरुपा ने सुनवाया कि तेरे बच्चों को, तेरे हस्बैंड को मैंने ब्लेस कर दिया है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। अब तेरे जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी, जो होगा सब तेरे हक में होगा, तू थोड़ा सब्र रख ले। हाँ गुरुपा, बस सब्र ही रख रहे हैं, बस ये सब्र भी आपको ही बख्शना है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, इतनी रहमत बरसाने के लिए, इन परेशानियों से बाहर निकलने के लिए। संगत जी, नीचे वाले और ऊपर वाले बहुत ज़्यादा फितरतबाजी कर रहे हैं। रात को 11-11 बजे रात तक मैं खुद वाटर टैंक भरती हूँ, वो लोग बाहर भी नहीं निकलते। कभी 11 बजे, कभी 11:30 बजे नल आते हैं और मैं अकेले भरती हूँ। मेरे हस्बैंड रात को आते हैं 2 बजे तक, उनकी ड्यूटी छूटती है, जिस कारण मैं अकेली रहती हूँ। फिर भी, और वो लोग जेंट्स है तो भी दरवाज़ा बंद करके अंदर हो जाते हैं। मैं खुद बाहर खड़ी होती हूँ और नल का, मोटर का ध्यान रखती हूँ, मोटर का ध्यान रखती हूँ, खुद खड़ी रहती हूँ। इस कारण भी मेरे हस्बैंड डांटते हैं कि तू क्या लोगों की नौकरी कर रही है, उनको पानी की ज़रूरत होगी तो वो खुद भरेंगे। मगर संगत जी, टैंक एक ही होने के कारण मुझे भरना पड़ता है। अगर वो भी नहीं भरेंगे, मैं भी नहीं भरूंगी, तो मेरा पानी का क्या होगा? वो लोग तो जेंट्स से कहीं बाहर चले जाएंगे, मगर मैं कहाँ जाऊँगी? गुरुपा, आपसे अरदास है, जब भी उनके से जो भी मेरे हस्बैंड बातचीत करें, आप प्लीज़ जो सच हो उसका साथ दें। मैंने हमेशा से किसी से बुरा व्यवहार करने की कोशिश नहीं की संगत जी। जहाँ पर भी मैंने किराए पे मकान लिया, मैंने यही सोचा कि आस पड़ोस से मिलजुल के व्यवहार करें। मैं मिलजुल कर काम करने में विश्वास करती हूँ, मगर लोग मेरी परिस्थितियों का बहुत फ़ायदा उठाते संगत जी। हर कोई सोचते हैं कि इसे गुलाम बनाकर अपनी गुलामी कर लो और फिर धक्के मार के भगा दो जलील करके, और यही होता भी है मेरे साथ। गुरुपा, बस अब आप साथ दें। आपने कहा है हारने नहीं दूंगा, अब आप देख लें क्या गलत है क्या सही है। मैंने तो यहाँ पर भी उनके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, मगर उन लोगों ने मेरे परिस्थितियों को टारगेट करके मेरे ऊपर कुछ चीज़ें, मेरे साथ ऐसी बातें की जो मेरे दिल से लग गई कि ठीक है, हम गरीब भी हैं तो अपने घर के, हम कहाँ तुम्हारे घर खाने आ रहे हैं। मगर उन लोगों ने ये चीज़ नहीं, वो सिर्फ मतलब निकालने की। और वो लड़कों से भी मैं, बच्चों जैसे हैं मेरे, बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं कि बड़ी उम्र के हैं, मेरे बच्चों के ही बराबर के हैं। मैंने उनसे भी बहुत प्रेम से व्यवहार किया कि बच्चे हैं, अकेले रहते हैं, पेरेंट्स साथ में नहीं है, तो इनसे, और फिर यंग बच्चे हैं, कल को आज अपन उससे ऊंची नीची बात करो तो कल को वो पलट के जवाब दे देंगे ऊंचा नीचा, तो अपनी क्या रह जाएगी। इसलिए उनसे भी, बच्चों से भी मैं आप करके इज्जत से बात करती हूँ, तो वो बच्चे मेरी बेइज्जती करते संगत जी। जब मेरा बेटा खड़ा हुआ तो उन्होंने मकान मालिक को फ़ोन कर दिया कि ये हमें ऐसा कर रहे हैं, और जब मेरी बेइज्जती कर रहे थे तब उन्होंने ज़रा सा भी सोचा नहीं। दिल दुखता है, मगर गुरुपा है। गुरुपा कहते हैं कि जो लोग आज तेरी बुराइयां कर रहे हैं वो कल खुद शर्मिंदा होंगे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। बस आपसे ही विश्वास है, आपसे ही आस है। मेरे लिए कोई दूसरा ईश्वर नहीं बचा है संगत जी। अब मेरे जीवन में गुरुपा ने मेरे इतने डार्क फेस में मेरा हाथ थामा है। मैं उस समय ये हो गया था कि मैं जिस भी ईश्वर की तरफ देखती थी, जिस भी भगवान की मूर्ति की तरफ देखती थी, घर में पीतल की कई मूर्तियाँ हैं भगवान की, कान्हा जी की है, माता जी की है, विष्णु भगवान की है, गणेश जी की है, भोले बाबा। मैं जिसके तरफ भी देखती थी सोचती थी कि क्या ये मेरी समस्या का हल निकाल पाएंगे। मैं बोलती थी नहीं, अगर निकाल पाते तो 24 साल में निकाल देते, नहीं निकाल पाएंगे, और ये सोच के हताश हो जाती थी। कई तरह के उपाय करे, कुछ नहीं होता। किसी ने कहा
अकाव के फूल का उपाय करो, वो भी करके देख लिया। दियों का उपाय कर दिया। वो शिव पुराण में मिश्रा जी ने जितने उपाय बताए कितने करके देख लिए हर तरह से। वो पशुपति व्रत करके देख लिए। थोड़े से दिन के लिए उपायों से तो एक दिन भी फ़ायदा नहीं पड़ता, मगर वो पशुपति व्रत करो थोड़े समय के लिए फ़ायदा पड़ता है, उसके बाद वो भी ख़त्म है। वो उसमें कहते कि यहाँ आकर बैठो, शिव पुराण सुनो, कुछ न कुछ देकर। वो शिव पुराण भी सुनकर देख ली, कुछ नहीं होता। थोड़े समय के लिए सब कुछ होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता। ईश्वर कोई नहीं है। ईश्वर गुरु जी कहते हैं ना कि मैं महाशिव हूँ। हाँ, वो महाशिव है। वो शिव से भी बड़े हैं। वो महाशिव है। ये सारी सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न हुई और उन्हीं में विलय हो जाएगी। संगत जी हमारे गुरुपाई हैं, जिन्होंने मेरे आसपास एक सुरक्षा चक्र बनाया और नेगेटिविटी से बचाया। हाँ, ये इस टाइप से जो कल हुआ हो जाता है, मगर गुरुपा फिर भी आती है मुसीबत तो गुरुपा के आगे ज़्यादा देर टिक नहीं पाती है, क्योंकि मेरे गुरुपा है। हाँ, मैंने कल ये हुआ तो गुरुपा से, मैं जब रो रही थी तब मैंने गुरुपा से कि गुरुपा ये क्या है आपके होते हुए, जब आप इस घर में हो तो इतनी नेगेटिविटी कैसे आ रही, घर में कलेश कैसे आ रहा है। माफ़ करना गुरुपा। संगत जी जो गलती मैं करती हूँ वो गलती को आप ना करें। गुरुपा बहुत आहत होते हैं। हमें हमारे गुरुपा की रजा में राजी रहना है। गुरुपा ऐसी दात बख्शो कि सारी संगत आपकी रजा में राजी रहे, और कैसा भी चंगा समय हो चाहे माड़ा समय हो, बस आपका गुणगान करके खुश रहे। ऐसी दात बख्शो गुरुपा, ऐसी दात बख्शो। गुरुपा ने बच्चों से रिलेटेड भी कई सत्संग सुनवा रहे कि तेरे बेटे पर कष्ट है, तेरे बेटे पर कष्ट है। मैंने सत्संग सुने गुरुपा, उसका कष्ट आप काटना। ये दोनों बच्चे आपकी शरण में हैं। इन्हें दोनों को कामयाबी देना है, स्वास्थ्य देना, जो भी देना है वो आपको देना है। मैं अब हार चुकी हूँ, मेरी हिम्मत टूट चुकी है गुरुपा, लड़ते लड़ते संसार से। अब आप आए हो तो आप लड़ो, मुझे सुकून का जीवन दो गुरुपा। आपकी बेटी सुकून चाहती है, आपकी रजा में राजी रहना चाहती है, आपकी ममता की छाँव में रहना चाहती है, आपका प्यार पाना चाहती है। अब मैं दुनिया से लड़ के थक चुकी हूँ गुरुपा। आपकी सारी बेटियों को आप एक सुरक्षा कवच अपने ममता की छाया में ले लो, क्योंकि मेरे लिए तो माता पिता दोनों आप हो, मेरे बहन भी आप हो, मेरे भाई आप, मेरे फ्रेंड भी आप हो। इसलिए हर तरह से मैं आपसे बात कर सकती हूँ और आप मेरे दिल की बात समझोगे, मुझे भरोसा है आप पर। बस अभी दुनिया को आप निपटाओ और जवाब दो। मैं इतने बड़े बड़े कांडों से मैं निपट नहीं सकती, मैं थक चुकी हूँ। अब ये काले जादू से और काले जादू करने वालों से हार चुकी हूँ। अब आप निपटो। कैसे निपटना है, किसको क्या देना है आपको ज़्यादा पता है, किसके क्या कर्म है वो आपको ज़्यादा पता है, मुझे नहीं पता गुरुपा। मैं तो अब आपकी शरण में आ चुकी हूँ, आपको जैसा करना है वैसा करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी सारी संगत का कल्याण करो गुरुपा, सबके संकट हर लो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर ओम आप भी नमः हमारे शिवाय। साथ शिव अपना जी कोई सदा सत्संग शेयर सहाय। करना ओम नमः चाहते हैं शिवाय। तो गुरु आप भी जी अपना सदा सत्संग सहाय। हमें जय गुरु लिखकर जी। या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।